हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 3 के दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करके बताया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 के अंदर दिए गए ये तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ आज ये हमारा एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.3 ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए, तो तीसरा प्रश्न है हमारा 6 प्लस अंडर रूट 2। तो जैसा कि मैंने आपको बाकी सारे प्रश्नों को सॉल्व करते समय बताया है कि हमें इस प्रश्न को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसे मान लेना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने इसे परिमेय संख्या हमें मानना है, तो हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। और जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी a बटा b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में। ठीक है, और यहाँ a बटा b जो है, यानी कि a और जो b है ये सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि संख्याओं का वैसा जोड़ा, ठीक है, जिसका गुणनखंड या एचसीएफ कह लीजिए वो एक होता है। ठीक है, तो यहाँ ए और बी जो है वो हमारा सहअभाज्य पूर्णांक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है तथा बी बराबर नॉट जीरो। ठीक है, b बराबर नॉट जीरो का मतलब होता है कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए, अंश में अगर शून्य है तो वो चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे हमारा काम है कि हमें 6 को इधर ले आना है। इसमें हमें वर्ग वगैरह नहीं करना है, बहुत ही सिंपल से, मतलब बहुत ही इजी और तुरंत ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 के अंतर्गत जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसको हमने सॉल्व किया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। उस प्रश्न में भी हमने वर्ग नहीं किया था, तो यहाँ भी हमें वर्ग जो है वो नहीं करना है। हमें करना क्या है, तो हम लिखेंगे अब, ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी, और इधर रह जाएगा अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी, और 6 को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस में है 6, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब नीचे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे एक है, ठीक है, एक छिपा रहता है, तो हम यहाँ पे अब एलसीएम निकालेंगे। तो इधर लिखेंगे अंडर रूट 2, और यहाँ हो जाएगा b और एक का एलसीएम b। जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। b से b में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक, और एक से a में गुना करेंगे तो a आएगा। फिर एक से b में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, यस, b आएगा। और b को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जब हमारा a और b पूर्णांक है तो ये जो है हमारा ये एक परिमेय संख्या है ना। जब ये दोनों पूर्णांक है तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ये दोनों पूर्णांक क्यों है, क्योंकि ये जो है हमने इसको परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं और इस रूप में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो जब हमारा a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तो ये पूरा हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। और अगर ये परिमेय संख्या हुआ तो बराबर के इधर जो है, ठीक है, क्योंकि ये इसी के बराबर में है तो बराबर के इधर जो है ये भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। जब इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सोचना, मतलब जो हमारी कल्पना है, त्रुटिपूर्ण है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमने जो माना था कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है वो यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा, और इससे ये चीज़ साबित होती है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ एक स्टेटमेंट हमें लिखना है। स्टेटमेंट ये है कि चूंकि ए तथा बी पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अनुसार कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार √2 भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। परंतु √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अतः हमारी कल्पना जो है वो त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि त्रुटिपूर्ण है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इससे यह साबित होता है कि कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत जो 3 प्रश्न दिए थे, तो तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करके हमने इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। पूरा एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में सॉल्व करके बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक नए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.4, चूँकि इस चैप्टर में आपका टोटल 4 एक्सरसाइज है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, जिसमें आपका 3 से 4 प्रश्न है, वो भी हमारा जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।